भाई साहब सुनिए मेरी बात भाई साहब। मैं कहाँ हूँ? मैं स्वर्ग में हूँ या नर्क में हूँ? आप इस वक्त मेरी गाड़ी के बोनट पे हैं। अरे यमराज, ये आपकी आवाज को क्या हो गया? इतनी सुरीली कैसे हो गई? ड्रामा पार्टी, उठ उठ। क्या है? तू इस वक्त जिंदा है, मरा हुआ नहीं है। तू स्वर्ग में नहीं है, तू यहाँ नर्क में है। वो तो आपको देख के पता चल गया मुझे। सत्यानाश हो। तेरा भी सत्यानाश हो। मैं कहता हूँ बहन जी, एक बार फिर से ट्राई कीजिए ना। मैं क्यों करूँ? तू करना। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं आपकी गाड़ी के नीचे लेट जाऊंगा। आप इतनी जोर से गाड़ी चलाइए कि खाली डिब्बे की तरह मैं हवा में उड़ूं और टुकड़े टुकड़े होकर जमीन पे गिरूं। एक सेकंड। आपको सुसाइड करना है? मैं कुछ समझा नहीं। मतलब आत्महत्या करनी है? जी, सुबह से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन अभी तक कोई बात बनी नहीं। यही सोच के आपकी गाड़ी से टकराया था लेकिन यहाँ भी बच गया। लेकिन क्यों? मत पूछिए, मेरे दिल के घावों को मत खुरे दिए। टाइम क्या हुआ है? क्यों? 4 बजे यहाँ से एक दूध वाला गुजरता है अपनी साइकिल पे। सोचता हूँ उसकी साइकिल के नीचे लेट जाऊं और आत्महत्या कर लूं। देखिए भाई साहब, आप जो भी है, आपकी दिमागी हालत इस वक्त ठीक नहीं है। आप मेरे साथ घर पे चलिए, मेरी फैमिली आपको सिखा देगी कि सुसाइड कैसे नहीं करते। चलिए। वो कैसे? अरे मेरे साथ रहते हैं, अभी तक उन लोग ने थोड़ी ना सुसाइड किया है। वो आपको सिखा देंगे कि मरना बहुत आसान है लेकिन झेलना बहुत मुश्किल। चलिए मैं आपको झेलना सिखाती हूँ। चलिए बैठिए। ओके। आइए अंदर आइए। वाह वाह वाह, आपका घर है? जी हाँ, मेरा घर है। क्यों, मेरा नहीं लगता? लगता तो पूछता क्यों? वाकई दुखी है जी। आइए मेरे साथ। पापा जी, पापा जी, मॉम, डैड, इनसे मिलिए। भाई ये ठंडी चीज कौन सी है? मेरा मतलब है ये ठंड से कामती चीज क्या है? जी, मुझे ठंड नहीं लग रही है। तो फिर कटी पतंग की तरह हिल क्यों रहे हो यार? नहीं, मैं गरीब आदमी हूँ ना। हाँ। और गरीब की पतंग तो उड़ने से पहले कटी होती है। और सिमी पुत्र, इस कबूतर को कहाँ से उठा लाई है तू? पापा जी, ये एक बहुत दुखी आदमी है, किस्मत का मारा। आत्महत्या करने के लिए कार पे टकरा रहा था। मैंने सोचा इसे घर ले आऊं ताकि आप लोग सब लोग इसको समझाइए। क्या आत्महत्या के नए तरीके समझाने बेटा? नहीं, मुसीबत झेलने के बाद कैसे जिया जाता है। you're right. राइट। मैं समझा सकता हूँ। हाँ जी, आप पुत्र बैठ जाओ। जी जी। बैठ बेटा। अब बता कबूतर, क्यों आत्महत्या करना चाहता है तू? जी, मैं आत्महत्या नहीं करूंगा तो मर जाऊंगा। और नाम क्या है तेरा? दौलत राम। लो पाजी, ये तो नाम में ही चोल है गरीब और नाम है दौलत राम। अब मैं क्या करूं? नाम तो मेरे माता पिता ने रखा है अंकल जी। कौन लाया इसे? ओए तमीज से बात कर, वरना तेरे नाम के आगे ना स्वर्ग लग जाएगा छेती। प्रॉमिस। कब से ये लेबल के लिए मैं भटक रहा था। आप प्लीज मुझे स्वर्गीय का लेबल दे दीजिए। सुनिए भाई साहब, आप मेरे साथ अंदर चलिए उठिए। नहीं, वो अंकल जी मुझे है ना स्वर्गीय का मैंने लेबल दे आपसे रहे हैं। क्या कहा? आप उठिए और मेरे साथ चलिए अंदर। चलिए। फिर अंकल जी का क्या होगा? मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। मैं बल्लू का पुत्र है। ये वैसे एक माल है पाजी, पहला आदमी देखा जो मरने के लिए मरा जा रहा है। ये दीजिए। एक मिनट, ये दे दीजिए। अच्छा, ये वो भी मैं ले लूंगा। अच्छा ठीक है। यहाँ तक तो हाथ पहुँचता है। ओके, अब मुझे एक बात बताइए, मैं आपके लिए और क्या लेके आऊं? 1 दर्जन समोसे मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये क्या करें भाई साहब, मैं अभी लेके आती हूँ। जब से पैदा हुआ है खाया नहीं तूने? 2 घंटे हो गए खाते हुए तेरे को। देख देख के मैं थक गया हूँ। पेट नहीं भरा तेरा अभी तक? गरीब का पेट है ना, अमीर की तिजोरी की तरह होता है, कभी नहीं भरता। कुछ समझे अंकल जी? अंकल जी? फिर बोला तूने अंकल जी। ओए अगर तू गरीब ना होता ना
तो मैं ना सिल पे रख के तेरा सर और बट्टे से ना सर फोड़ देता तेरा। मैं अंकल लगता हूँ मैं तेरा? अरे नहीं नहीं नहीं, मेरे अंकल आपके जैसे लगते हैं। कहाँ है अब तेरे अंकल? मर गए, मगर मरने के बाद हूबहू उनकी शक्ल आपके जैसी ही लगती थी। जब जब मैं आपको देखता हूँ ना, मुझे ऐसे लगता है जैसे मेरे अंकल का मुर्दा मेरी आंखों के सामने घूम रहा है। सिर्फ नाक और कान में रुई के फोए की कमी है बस। अच्छा, ओए! चुप करो फोए का बचा, समोसे खा आराम से। अब समोसे आ जाएंगे तो वो भी खा लूंगा, मगर तब तक क्या खाऊं? छितर खाएगा? स्वाद अगर अच्छा होगा तो वो भी खा लूंगा जी। ये लीजिए समोसे, खाइए। हाँ जी। और अगर ये भी कम पड़ जाए ना तो हम हैं, हमें खा लियो है। चाचू प्लीज इन्हें खाने दीजिए। आप चाचू की बातों का बुरा मत मानिए, आप खाइए खाइए। जी। चाचू को मजाक करने की आदत है ना? लेकिन मुझे मजाक पसंद नहीं है। नहीं है? नहीं हो सकता यार। हेलो, हाँ मैं दौलत बोल रहा हूँ। अरे सुन, क्या टेरिफिक घर लगता है। हाँ समझो अपनी पांचों उंगलियां घी में है। और इस घर के लोगों को देखा मैंने, कोई अकल से तो कोई शक्ल से, लेकिन बेवकूफ जरूर है। सुनो, मैं अपना चक्कर शुरू कर देता हूँ। जैसे ही मामला फिट हो गया तुमको बुला लूंगा। हाँ चुपचाप चलिए ना, बाद में देख लेते हैं। वो लगता हूँ कोई आ रहा है। हाँ बाद में कोई आ रहा है। हाँ दौलत राम जी, जी। ये लीजिए दवाई। ये क्या है? ये पेन किलर है, आपके सारे दर्द गायब कर देगी। नहीं जी, मेरा दर्द तो अब मौत के साथ ही जाएगा। ये मरने मराने की बातें क्यों कर रहे हैं दौलत राम जी? जिंदगी तो जीने का नाम है। मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं? ये लीजिए। क्या बताऊं, मेरा दिल, मेरा फेफड़ा, मेरा गुर्दा सब मुर्दा हो चुका है। दौलत राम जी ऐसे मत बोलिए। वक्त की ठोकरों ने एक हंसते खेलते इंसान को ट्रेजेडी किंग बना दिया है। सिमी जी, मेरी माँ, मेरी प्यारी माँ अस्पताल में दम तोड़ रही है। उसको कोई दवाई तो क्या, वड़ा पाव खिलाने तक नहीं जाता है। आपकी मम्मा को क्या हो गया दौलत राम जी? कोई एक बीमारी हो तो बताऊं? उसका दिल चरमरा रहा है, उसकी आंखों की रोशनी ने जवाब दे दिया है, उसके फेफड़े कीर्तन कर रहे हैं। वो अब गई या तब गई, उसी के बीच में लटक रही है मेरी माँ। ओह माय गॉड। और बस चारों ओर से निराश होकर मैंने खुदकुशी करने का फैसला किया और आपकी गाड़ी के सामने मैं कूद पड़ा। बदनसीबी से वहां भी बच गया मैं, और नहीं, जो तब नहीं हुआ सो अब होगा। ये देखिए, ये देखिए। ये क्या ब्लेड? यस। आपको दाढ़ी बनानी है? जी नहीं, मैं नस काट डालूंगा। एक ही झटके में सारा मामला तमाम। मेरी बात सुनिए, आप ऐसा नहीं कर मैं सकते। खुदकुशी करने वाला आप ऐसा हूँ, नहीं मुझे कर करने सकते। दीजिए। अरे नहीं कर, आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता मैं? क्योंकि मैं आपको नहीं करने दूंगी। खाली पीली? नहीं, मैं आपको पैसे दूंगी ना। कितने? 20? 20 पैसे तो सरकार ने भी बंद कर दिए है। 20 पैसे नहीं, 20,000 रुपए। चलेगा चलेगा, वेरी गुड, दौड़ेगा भागेगा भागेगा। ठीक है, मैं अभी जाके पैसे लेके आती हूँ। यस यस। ये मुझे दे दीजिए। ओके, मैं अभी गई और अभी आई। ओके। जल्दी जल्दी आइए, बूढ़ी मर गई तो सारा पैसा क्रियाक्रम में खत्म हो जाएगा। ये बुड्ढी कौन है? मेरी माँ, प्यारी माँ, उसे बचाओ। काले रंग द ओए, ये क्या कर रहा है ये? मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। फिर ठीक। ऐसे नहीं करते हो। तो फिर कैसे करते हैं? ओए फंदा गले में, ओए करते ही नहीं है, करते नीचे उतर, नीचे नहीं, उतर। नहीं, मुझे मरने दो। ओए आत्महत्या करना पाप है। वजह मेरा बाप है, क्यों, क्या हुआ तेरे बाप को? बिस्तर पे पड़ा है। तो उठा उसने स्त्री को। नहीं उठा सकता, क्यों? लकवा मारा है। हाय हाय, तो हाथ तो पकड़, हाथ सलामत होंगे, हाथ से उठा दे। लूला है, हाय, वो तो कान तो सलामत होंगे, बोल के उठा। बहरा है, ओए तू देख तो सकता होगा ना। जन्म से ही अंधा है, वो तो मुंह से बोल के उठा, बोल तो। गूंगा है, गूंगा है। तो फिर तेरा बाप ही क्यों है वो? अरे मैं इतना बदनसीब हूँ कि मेरे बाप की फसली की जगह एक लोहे का पिंजड़ा भी नहीं लगा सकता। मुझे मर जाने दो। ठहर जा। ओए फंदा पकड़ के रख, गले में मत डाल भी। मैं समझ गया, ठहर जा। ये है, ये थोड़े से पैसे हैं, इसे काम चला इलाज का बेटा। वाह 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 वाह, आप महान हो अंकल जी।
जरा गर्दन ला, इसको ला। अब अंकल जी बोलेगा ना, मैं स्टूल हटा दूंगा। नहीं, आप मेरे दोस्त हो, माफ कर दो, गलती 100 बार गलती हो गई। फंदा निकाल। निकल गया। चल निकल। हाँ, पकड़। हाँ, ओके। अब बोला ना अंकल को, मैंने फंदा लगाना गले में, खोता ना हो तो। क्या आत्महत्या करना अच्छी बात नहीं होती? पाप होता है। और अगर सब समस्याओं का हल आत्महत्या होती ना तो हैंसी कब का कर चुका होता। इसका हाल देखेगा ना तो अपने कम भूल जाएगा। भाई साहब, हर बार मेरी मिसाल देना जरूरी होता क्यों? यार हैंसी, और तुझसे बढ़िया मिसाल और क्या हो सकती है, हैं? ये भी ठीक है। भाई साहब, समझाना बड़ा आसान होता है, मगर जिस पर गुजरती है ना उसी को पता चलता है। मेरा टॉमी, मेरा बच्चा, मेरे जिगर का टुकड़ा आज घिसट कर मर रहा है, मर कर घिसट रहा है। टॉमी तुम्हारा कुत्ता ना? मेरे भाई का नाम है टॉमी। और क्या बढ़िया सा नाम नहीं रख सकता था? टॉमी कोई नाम हुआ? अब तो बस उसी का राम नाम सत्य होने वाला है। डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया है, कब निकल ले कोई पता नहीं। ऑपरेशन के सिवा और कोई चारा नहीं। और उसके इस बदनसीब बड़े भाई के पास ऑपरेशन के लिए जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं है। साहब, मैं जा रहा हूँ, अलविदा भाइयों। कहाँ जा रहा है तू? मुझे जाने दीजिए। चल छोड़ चाकू। मेरा हाथ छोड़ दो, मुझे अपने आप को मारने दो। तू मार रहा है? ये हाथ छोड़ दो। चाकू छोड़। छोड़। भाई साहब छोड़ दिया, भाई साहब गर्दन छोड़ दीजिए, छोड़ दिया। पुतल मरना तो मैं मारता हूँ तुझे, हैं? चाकू की क्या जरूरत है तुझे? आता ना, नाटक बंद कर, नौटंकी अपनी। अरे पर पैसे करा अपने भाई का इलाज, हैं? और जरूरत पड़े तो मांग लेना मुझसे। हाँ। और सुन, ये मेरी तरफ से, और जरूरत हो तो मेरे से मत मांगना, मेरे पास बस इतना ही है। आप देवता हो, आपका पैर कहाँ है भाई 4 साहब? दफा गिट्टी मारेगा। जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। मेरा पाँव नहीं छूकेगा। और तू क्या कर रहा है? चाकू छोड़ तू। सॉरी यार, आप तो यार अजीब डांटते रहते हो यार। डॉली जी। ओह दौलत राव, जी, आप कहीं जा रही हो? नहीं आ रही हूँ। कमाल है, मुझे हमेशा ये क्यों लगता है कि आप कहीं जा रही हो। एनीवे, दैट इज योर प्रॉब्लम। आप मेरा एक काम कर सकती हो। कैसा काम? ये चिट्ठी है, मेरे घर जाकर मेरी बीवी को हाथों हाथ पहुंचा देना। मेरे घर का पता इसी में लिखा है। ओह, क्यों तुम सीधा घर नहीं जा रहे? जा तो सीधा ही रहा हूँ, मगर घर नहीं। फिर? ऊपर। ओह, फर्स्ट फ्लोर। एक मिनट रुक जाइए, मैं ही बता देता हूँ। ये क्या है? गैस चूरन। ओह, ये जहर है, जहर। अंग्रेजी में इसे पॉइजन कहते हैं। इसे खाकर मैं हमेशा के लिए इस पानी दुनिया छोड़कर ऊपर चला जाऊंगा, उस नीली छतरी वाले की छाव में। Oh my God! Suicide? I mean it. But why? What why? तुम मरना क्यों चाहते हो? जीने में रखा क्या है? पता नहीं, मैं देखूं? क्या? यही कि जीने में क्या रखा है? उफ, डॉली जी, मैं उस सीढ़ियों वाले जीने की बात नहीं कर रहा, तो मेरी जिंदगी की बात कर रहा हूँ। जीने में रखा क्या है डॉली जी? डॉली जी, मेरी बीवी माया, पता है उसे क्या हुआ है? क्या हुआ? कैंसर ओह नो। था, अब ठीक हो गया, लेकिन अब कुछ और हो गया। क्या है? ब्रेन ट्यूमर। ओह माय गॉड। वो भी था, अब नहीं है। वैसे भी उसे ब्रेन तो था ही नहीं, और ऑपरेशन करके ट्यूमर यूं निकाल लिया। ओह, लेकिन अब इन सब बड़ी बड़ी बीमारियों से बची हुई मेरी बीवी सर्दी जुकाम से मर रही है। हे भगवान, तुम उसका इलाज क्यों नहीं करवाते? नहीं करवा सकता, उसकी इन बड़ी बड़ी बीमारियों के पीछे इतना खर्चा हो चुका है कि मैं अपने आप को बेचकर खा चुका हूं। बस इसीलिए। एक मिनट। ये लीजिए। कितने हैं? 10,000। बस, यानी कि बस बहुत हो गए इतने। सुनो, हाँ जी। आत्महत्या पाप है, जी। इसलिए ऐसी बात मन में कभी मत लाना। इन पैसों से अपनी बीवी का इलाज करवाओ, और जरूरत पड़े ना तो मैं और भी दूंगी, ठीक है? जरूरत तो पड़ेगी ही, आपके आशीर्वाद की। पैर कहाँ है आपके? अरे अरे डॉली जी, आप कितनी महान हैं। आपको पता नहीं इस पैसों से
आपने सिर्फ मेरी नहीं, मेरी बीवी की जिंदगी भी बचा ली है। भगवान करे आपको मुझे देने के लिए और पैसे मिलते ही जाए। बेचारा। अरे तू कैसी है वो बताना। हाँ, यहाँ मामला एकदम फिटम फिट है। हाँ, क्या घर मिला है और क्या घर के लोग हैं, सब उल्लू, अक्ल से पैदल, और इमोशनल भी इतने हैं ना। हाँ, जरा सा रो लिया कि पर्स खुल गया। ठीक, मैंने तो जितना ठगना था ना सबको ठग डाला है। हाँ, अब बारी है फाइनल ड्रामा की। तेरी एंट्री का वक्त आ चुका है। चुपचाप इस घर में आ जा और ये सब पे छा जा। लेकिन सुन ना, वो ओवर एक्टिंग नहीं करने की। परसों वाले घर में इतना ओवर एक्टिंग कर रही थी, तुझे पता है, तू रो रही थी, मुझे हंसी आ रही थी। हाँ, आजा आजा, जल्दी आजा। ओके, सी यू सून। यस। अरे टुन्नू के पापा, कहाँ है आप? मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। माया, माया क्या हुआ? क्या हुआ माया? एक सेकंड, ये कौन है? जी मेरी बीवी है माया। बताओ ना क्या हुआ, मेरा दिल बैठे जा रहा है। क्या हुआ माया? पापा कसम हो गया। क्या हुआ? बाजी। ऐसा मत कहो, ऐसा नहीं हो सकता। अरे नहीं, वो नहीं, मेरे कहने का मतलब है, अस्पताल वालों ने माजी को 3rd फ्लोर पे शिफ्ट कर दिया है, आईसीयू में। और वो कह रहे हैं अगर 3-4 घंटों में ऑपरेशन नहीं हुआ तो क्या माया? तो माजी। नहीं, ऐसा नहीं बोलते, ऐसा कभी नहीं बोलना, नहीं हो सकता। अगर ऑपरेशन के लिए तो डॉक्टर ने 2 लाख रुपया मांगा, इतने पैसे में कहां से लाऊंगा? भाई साहब, आप अगर मदद कर सकते तो मेरे पास 1 लाख रुपया तो है, बाकी के 1 लाख अगर आप दे तो मेरी माँ की जान। पैसा बकवास बंद करो। कब से बर्दाश्त कर रहे हैं तुम्हारे इस घिनौने और घटिया झूठ को? अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुमने अपने इस झूठ में अपनी माँ तक को घसीट लिया। राज फाश हो चुका है मिस्टर दौलत राम। हम ये जान चुके हैं कि तुम एक फ्रॉड हो, एक ठग हो। हमारी भावनाओं के साथ खेलकर तुमने हमारे साथ धोखा किया। ओए, अभी जो थोड़ी देर पहले तू अपनी माया छाया से बात कर रहा था ना, सब सुन लिया था मैंने और सबको बता भी दिया है। हाँ, और इस वक्त भी तुम अपनी माँ की बीमारी का नाटक करके हमसे पैसा ऐंठने की कोशिश कर रही हो, लेकिन हम इस बार तुम्हारे झांसे में आने वाले नहीं हैं। 1 मिनट बहन जी, आप जो बोल रही हो सच है, लेकिन पूरा सच नहीं है। ये सच है कि हम लोगों से पैसे ऐंठते रहते, लेकिन हमारे ऐशो आराम के लिए नहीं, इनकी माँ की बीमारी के लिए, ऑपरेशन के लिए। इनकी माँ सही में बीमार है, अस्पताल में है, आईसीयू में। अगर आपको विश्वास ना हो ना, तो आप ज्योति नर्सिंग होम में इंक्वायरी कर सकते हैं। भाई साहब, मेरी माँ सही में हार्ट पेशेंट है, उनके बाईपास सर्जरी बहुत जरूरी है, वरना वो मैं मानता हूं कि जो तरीका मैंने आजमाया वो गलत था, मगर सच कहूं इरादा गलत नहीं था। और फिर भी आप लोगों को ये लगता है तो ये आपके पैसे लौटा रहा हूं मैं। और इरादा कितना पाक साफ क्यों ना हो, लेकिन गलत काम होता है, समझा? और देख, इस बार अगर तू झूठ बोल रहा होगा ना, तो अपने ट्रैक्टर के नीचे तेरी गर्दन दे दूंगा मैं। हाँ, बाकी रहा सवाल तेरी माँ के इलाज का, वो हम करवा देंगे अगर बात सही होगी तो। हाँ। और एक बात याद रखना दौलत राम, पाप की कमाई से कोई नेक काम कामयाब नहीं होता। जी। ओए, जो रब पे भरोसा करते हैं ना, वो ऐसा काम ही नहीं करते, और जो ऐसा काम करते हैं ना, रब कभी उनकी मदद नहीं करता। क्या बात बताइए अंकल जी आपने? अंकल जी का फिर तूने? जब बाजी फाड़ लो मेरे को।